अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, क्या हो अगर दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स एक दूसरे से लड़ें? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला, कोंग, टायरेनोसोरस रेक्स और लीजी। ये सब ही बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम टी-रेक्स से बात करते हैं। टी-रेक्स जो है वो काफ़ी बड़ा है। उसका साइज़ लगभग एक दरख्त जितना होगा। उसका वज़न है 28 टन, 28 टन उसका वज़न है। ओके गाइस, टायरेनोसोरस रेक्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसी और डायनासोर की नहीं बात कर रहे या सारों की ही नहीं कर रहे। हम यहाँ सिर्फ टायरेनोसोरस रेक्स ही की कर रहे हैं। ओके गाइस, सो टायरेनोसोरस रेक्स को डायनासोर्स का किंग भी कहा जाता है। और टायरेनोसोरस रेक्स अकेला इंडोमाइनस रेक्स को तो नहीं हरा सकता, क्योंकि ये पहले थे ही नहीं, बस इनको मूवी में ही बनाया गया है। पहले टायरेनोसोरस रेक्स था तो इसीलिए, वरना इंडोमाइनस रेक्स के तो ढांचे मिले ही नहीं हमें। तो दूसरे डायनासोर्स के मिले ना, इंडोरैप्टर के मिले। मतलब टायरेनोसोरस रेक्स तब का किंग था, उससे ताकतवर डायनासोर तब कोई भी नहीं था। और टायरेनोसोरस रेक्स की इस बात से जाना जाता है कि उसकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि वो आसानी से किसी भी चीज़ को मार सके। लेकिन इंडोमाइनस रेक्स में कुछ ज़्यादा ही ताकत दिखाया गया है। और वो उसकी धाड़ भी काफ़ी ऊंची होती है। और इसके बारे में उसको ज़्यादा किसी चीज़ों में उठा के मारो भी, बिल्डिंग्स में उसको नुकसान तो होगा, लेकिन वो मर नहीं जाएगा, वो आगे से और लड़ेगा। तो इतनी ही कुछ इसकी ज़्यादा बातें हैं टायरेनोसोरस रेक्स की। ओके गाइस, सो अब हम बात कर लेते हैं अपने गॉडजिला की। सो गाइस, पहले तो गॉडजिला का साइज़ देख लेते हैं। गॉडजिला का साइज़ है 400 फीट। गॉडजिला इतना बड़ा है। और यहाँ पर हम सिर्फ लेजेंडरी गॉडजिला को लेंगे और कोई शिन गॉडजिला और गॉडजिला अर्थ कोई नहीं लेंगे। यहाँ हम सिर्फ लेजेंडरी गॉडजिला को लेंगे। वो इतना पावरफुल है कि वो जिससे भी लड़ा है जीतता है। हमें बाकी गॉडजिलास की भी वैसे कमज़ोरियाँ देखने मिली है, लेकिन इस गॉडजिला की नहीं देखने मिली। इसकी ड्यूरेबिलिटी पे अगर नज़र मारे तो इस पे अगर बॉम्ब्स भी गिरे, मतलब मिसाइल्स, तो इससे इसको कुछ भी नहीं होगा, खरोच भी नहीं आएगी। लेकिन अगर इस पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका रहा है तो ये मरेगा तो नहीं, लेकिन ये ज़ख्मी ज़रूर होगा। लेकिन बर्निंग मोड में अगर ये हो तो इसको कुछ भी नहीं होगा। और इसका एक अटैक है एटॉमिक ब्रीथ। सो गाइस, अगर गॉडजिला का वज़न देखा जाए तो उसका वज़न है 80,000 टन। और आप देख ही रहे होंगे उसका एटॉमिक ब्रीथ कितना पावरफुल है। और इसके जितनी पावरफुल उसकी एक और एबिलिटी है। और इसके जितनी ही जो पावरफुल एबिलिटी है वो है न्यूक्लियर पल्स। वो जब अपना न्यूक्लियर पल्स रिलीज़ करता है तो दूर से ही वो अपने दुश्मन को हरा सकता है। और उसका वज़न 80,000 टन है। और यही सब गॉडजिला की बातें थी। और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ उसकी कोंग से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं गॉडजिला कितना पावरफुल है और किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है। ओके गाइस, सो गाइस, कोंग ने स्कल कॉलर को भी हराया है। लेकिन मैं गॉडजिला की एक बात बताना भूल ही गया, वो अपने आप को रिकवर भी काफ़ी तेज़ी से कर लेता है। और लेकिन कोंग बहुत स्लोली करता है। ओके गाइस, और कोंग स्कल कॉलर से लड़ा है, जबकि गॉडजिला के विलन्स उससे भी बड़े थे। ओके गाइस, और कोंग जब टीनेजर था तो तब उसने 3 चीज़ स्कल कॉलर्स को हराया था। उसके चेहरे के अंदर से उसकी ज़ुबान को भी निकाल डाला था। और तो और गाइस, कोंग अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को वेपन बना के भी यूज़ कर सकता है। ओके गाइस, और उसने इस वेपन का खिलाफ स्कल कॉलर के खिलाफ किया था, मतलब, और वो तब अपनी टीम में था। ओके गाइस,
सो गाइस, और जब कोंग बच्चा था तो तब उसने 3 वीरेक्स को हराया था। तो उनको हराना आपको पता ही होगा कितनी बड़ी बात है, और वीरेक्स टीरेक्स से भी पावरफुल होते हैं। ओके गाइस, तो उसने 3 को हराया था। अभी तो 2 ही आपको दिख रहे हैं, अभी 3 भी हो जाने हैं। ओके गाइस, तो अगर वो अपनी बचपन की उम्र में ही हरा सकता है इतने डायनासोर्स को, तो फिर और अब टीन एज की उम्र में वो इतने ज़्यादा स्कल कॉलर्स को भी हरा सकता है। ये देखो 3 हो गए, और स्कल कॉलर्स को भी। और अब तो जब परमानेंटली बड़ा हो गया है, अब तो कोंग तो उसने गोडजिला को भी मारा है। तो आप समझ सकते हैं कोंग कितना बड़ा है। तो मतलब ताकतवर और गोडजिला जितना बड़ा भी हो गया हुआ है अब वो पूरी तरह बड़ा भी हो गया है। और तो और गाइस, कोंग जो भी करता है अपनी स्ट्रेंथ के दम पर ही करता है। और तो और वो इंटेलिजेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को वेपन बना के लड़ सकता है। और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी बहुत स्पीड से भाग सकता है। लेकिन वो जंप्स भी काफ़ी बड़े कर सकता है। ओके गाइस, तो यही कुछ कोंग की बातें थी। और उसका एक हैमर भी है, हमें गॉडजिला वर्सेस कोंग की मूवी में देखने मिला। ओके, तो उस हैमर से तो हमें ये देखने मिला है कि उसका एक नया हैमर उसके पास है अब, और वो उस हैमर से गॉडजिला का मुकाबला करेगा। सो गाइस, अगर हम लीजी की बात करें, उसने दोनों बिग मॉन्स्टर्स जो राज को आसानी से हराया है। लेकिन जॉर्ज ने उसकी आंख पे एक नुकीली सी चीज़ आके कबोदी, तो इसलिए वो हार गई। लेकिन उसने दोनों को बहुत बुरे तरीके से मारा है। ओके गाइस, और उसके मुंह पे इतने ज़्यादा वेपन्स बॉल्स बजने से भी इसको कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी दुम से ही को रैम्पेज मॉन्स्टर के जॉर्ज को वो फेंका। उसने राज का सर भी उसकी गर्दन से अलग कर डाला। ओके गाइस, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितनी पावरफुल है लीजी। तो स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत है, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बहुत है। मुंह पे इतने मिसाइल्स बजने के बावजूद भी इसको कुछ भी नहीं हो रहा था गाइस। तो यही बात है कुछ लीजी की। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके बैटल की। वैसे लीजी ने एक जहाज़ को अपने मुंह में लेके ही, चेहरे में लेके ही, जबड़े में लेके ही तोड़ डाला। और कोंग ने वीरेक्स का जबड़ा तोड़ा था, और मैं बताना भूल गया, चले मैंने अब बता दिया है। सो गाइस, अगर हम इनके बैटल की बात करें तो काफ़ी टफ होगा। अभी अगर सबसे कम साइज़ वाले की बात करें वो है टी-रेक्स, और सबसे कम एबिलिटीज़ वाले की बात करें, इंटेलिजेंस वाले की बात करें, वो भी टी-रेक्स ही है। और शायद टी-रेक्स हार जाए, क्योंकि उसको बस ज़्यादा खौफनाक दिखाया गया, इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया। तो अब टी-रेक्स को हम बाय बाय कह देते हैं। और अब हमारी बैटल है कोंग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस लीजी। तो आई थिंक इसमें लीजी हार सकती है, क्योंकि कोंग लीजी से काफ़ी बड़ा है। वो जॉर्ज नहीं है, वो कोंग है, तो काफ़ी बड़ा है लीजी से। और उसकी स्ट्रेंथ भी लीजी से ज़्यादा, ड्यूरेबिलिटी कम है लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। और लीजी की स्पीड नहीं बताई, वो भी काफ़ी कम है। तो आई थिंक कोंग लीजी को हरा सकते हैं। अब 2 मॉन्स्टर्स की बैटल रह गई है, गॉडजिला वर्सेस कोंग। और गॉडजिला का एक मोड भी है, बर्निंग मोड, तो मैंने बताया नहीं, चले अब बता देता हूँ। तो अब बर्निंग मोड में तो गॉडजिला हरा ही देगा कोंग को। उसको बर्निंग मोड में आने की ज़रूरत भी पड़ेगी, ना भी पड़े तो उसको अपना फुल तो शायद लगाना ही पड़ जाएगा कोंग के ख़िलाफ़। तो आई थिंक गॉडजिला जीत सकता है कोंग के भी खिलाफ। तो आज की हमारी वीडियो का विनर है गॉडजिला। तो तीनों मॉन्स्टर्स हार गए हैं गॉडजिला के खिलाफ। तो कोंग स्काई ऑफ आइलैंड किंग है, ना कि मॉन्स्टर्स का किंग। तो आई थिंक गॉडजिला जीतेगा, और गॉडजिला जिससे भी लड़ा है जीत आया है। तो आई थिंक गॉडजिला जीतेगा। आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, गॉडजिला जीता है, और आप भी बताइए आपको क्या लगता है। तो सॉरी अगर आप इन तीनों में से किसी के फ़ैन हैं, और थैंक्स अगर आप
गॉडजिला की फ़ैन है। तो चलिए अब हम वीडियो को एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।